नमस्कार। आज हम वसंत भाग 1 के अंतर्गत इसके 5वें पाठ, जिसका नाम है साथ ही हाथ बढ़ाना, हम इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया है कि साथ ही हाथ बढ़ाना गीत के कवि का क्या नाम है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं: केदारनाथ अग्रवाल, साहिर लुधियानवी, गुणाकर मुले या फिर शमशेर बहादुर सिंह। साथ ही हाथ बढ़ाना, इस गीत की रचना की है साहिर लुधियानवी जी ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर माना जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि साथ ही हाथ बढ़ाना नामक गीत किस फिल्म के लिए लिखा गया था। साहिर लुधियानवी जी ने इनमें से किस फिल्म के लिए इस गीत को लिखा था? श्री 420, बरसात, नया दौर या फिर जिस देश में गंगा बहती है। साहिर लुधियानवी जी ने इस गीत की रचना नया दौर फिल्म के लिए की थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर माना जाएगा। गीत के अनुसार अपने सीने और बाहें कैसी हैं? ऑप्शन ए चट्टानी, ऑप्शन बी फौलादी, ऑप्शन सी कोमल या फिर ऑप्शन डी कठोर। गीत के अनुसार हमारे सीने और बाहें फौलादी हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर माना जाएगा। चौथे प्रश्न में पूछा गया है कि साथ ही हाथ बढ़ाना गीत में कवि ने किसे संबोधित किया है। ऑप्शन ए संगीतकारों को, ऑप्शन बी कवियों को, ऑप्शन सी मेहनतकश लोगों को या फिर ऑप्शन डी साहूकारों को। साथ ही हाथ बढ़ाना, इस गीत में मेहनत करने वाले लोगों की बात की गई है, उन्हें ही संबोधित किया गया है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर माना जाएगा। पांचवा प्रश्न, व्यक्तियों को किस प्रकार काम करना चाहिए? ऑप्शन ए खुशी खुशी, ऑप्शन बी लड़ते झगड़ते हुए, ऑप्शन सी अकेले रहकर या फिर ऑप्शन डी मिलजुल कर। खुश रहकर तो हर काम हमें करना ही चाहिए, लेकिन गीत के अनुसार जैसा कि कहा गया है कि मिलजुल कर काम करने से उस काम का बोझ कम हो जाता है, तो ऑप्शन डी मिलजुल कर, ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। छठा प्रश्न देखते हैं, मेहनत करने वालों के सामने कौन रास्ता छोड़ देता है? ऑप्शन ए जंगली पशु, ऑप्शन बी झरना, ऑप्शन सी तालाब या फिर ऑप्शन डी सागर। गीत में एक पंक्ति में कहा गया है कि सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, तो इस प्रकार सागर उनके सामने अपना रास्ता छोड़ देता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर माना जाएगा। 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फौलादी शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? लोहे के लिए, बुद्धिमत्ता के लिए, पहलवानी के लिए या फिर साहस और शक्ति के लिए। एक पंक्ति में कहा गया है कि फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, तो यहाँ पर साहस और शक्ति की बात की गई है, इस प्रकार ऑप्शन डी यहाँ सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि एक से एक मिलने पर कतरा क्या बन जाता है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं: सागर, तालाब, झरना या फिर दरिया। एक से एक मिलने पर कतरा भी दरिया बन जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर माना जाएगा। इसके बाद आगे पूछा गया है कि हमारी मंजिल किसकी मंजिल है? ऑप्शन ए झूठ की, ऑप्शन बी बेईमानी की, ऑप्शन सी अमीरी की या फिर ऑप्शन डी सच की। हमारी मंजिल सच की मंजिल है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर माना जाएगा। अंतिम प्रश्न में पूछा गया है कि आपस में मिलकर काम करने से किसे वश में किया जा सकता है? सरकार को, किस्मत को, पूंजीपतियों को या फिर डर को। आपस में मिलकर हम अपनी किस्मत को भी अपने वश में कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर माना जाएगा। तो ये थी कक्षा 6 की हिंदी के अंतर्गत इसके 5वें पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। आशा है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।